शुरू करें। जय हिंद भाई सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर 11। स्वागत है आप सबका। ठीक हो गए? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। देखो आज हम बात करेंगे इकाई अंक पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो होगी आज हम मेंस लेवल को भी टच करेंगे। दो वीडियो मैंने दे रखा है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं थर्ड क्लास के बारे में। देखो लास्ट क्लास जो हमारी हो रखी थी वो इस क्वेश्चन पे एंड हुई थी। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके बता दिए थे कि कैसे भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, मैंने बताया था पावर को 4 से भाग दो, जो बच जाए उसको पावर में यूज कर लो, कुछ ना बचे तो 4 को ही पावर में यूज कर लो, और वैसे करके ये सीक्वेंस ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर के टर्म आ जाएगा। तो उसका एक फार्मूला, अरे सॉरी, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर के टर्म आ जाएगा, और उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। एन की वैल्यू 30 पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी हो रखी थी। आज हम बात करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं। देखो आज जो हमारा क्वेश्चन का लेवल होगा ना, काफ़ी लाजवाब, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन होगा। जैसे आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस रूप में होगा, जैसे 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4, 10 के पावर 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अगर मैं आपसे पूछ दूं फाइंड इकाई अंक, तो क्या करेंगे दोस्त? देखो एक काम करो, मैं पहले आपको बताना है, एक क्वेश्चन में बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट से करेंगे। देखो 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4, ऐसे 5 के पावर 4, 6 के पावर 4 प्लस 7 के पावर 4 प्लस 8 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4, और प्लस में क्या 10 के पावर 4 है। आपको इसका इकाई अंक पता करना है। तो भाई देखो किसी भी नंबर का पावर 4 एक ही देगा, एक का पावर कुछ भी एक ही देगा। 2 के पावर 4 हमेशा क्या देगा भाई? 6 देगा। 2 के पावर 4 16, 16 का 6। 3 के पावर 4 हमेशा 1 देगा। 4 के पावर 4, 4 चौका 16 6, 4 चौका 16 6, 6 जगह 36 6 देगा। 5 का पावर कुछ भी 5 देगा। 6 के पावर कुछ भी क्या देगा? 6 देगा। 36, 6 जगह 36, 6 जगह 36, हाँ ठीक है। 7 के पावर 4 1 देगा। 8 के पावर 4 6 देगा। 9 के पावर 4 1 देगा। आइए तो हमेशा 0 देगा, राइट। अगर मैं दो टर्म को जोड़ दूं, इसको अलग रहने दो, इसको इसको, तो ये कितना होगा? 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7, सबको जोड़ो। 7 7 14, और 14 7 3 28, 28 28 5 33, और 33 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, एक तो क्वेश्चन मैंने ये आपको समझाने के लिए दे दिया। अब यही क्वेश्चन क्या आएगा ना, अब 10 की जगह 20 आएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया 1 के पावर 40 प्लस 2 के पावर 40 प्लस 3 के पावर 40 प्लस 4 के पावर 40, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये? 10 के पावर 40 तक। और इसे पूछ दिया आपका इकाई अंक पता करना है, तो क्या करेंगे? कुछ करना ही नहीं होता है। पावर को 4 से भाग देंगे। मैंने क्या बता रखा है कि पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे। पावर पूरा कट जाए तो 4 को ही पावर में यूज कर लेंगे, और जब आप पावर को 4 से भाग दोगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या यूज करेंगे? 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4, और ये कहाँ तक जाएगा? 10 के पावर 4। क्या ये पहला क्वेश्चन नहीं गया? पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, तो इसका सम ये क्या हो जाएगा? इसका सब इतने डिजिट निकालोगे तो कितना आएगा? 33। 33 का इकाई अंक कितना होगा? 3। क्या बात आ रही समझ में? अब ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। क्वेश्चन कैसे देगा? 1 के पावर 100 प्लस 2 के पावर 100 प्लस 3 के पावर 100 प्लस 4 के पावर 100 प्लस 5 के पावर 100, और ऐसे करते 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 कहाँ तक? 10 के पावर 100। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो हम करने का है, पावर को हमेशा 4 से भाग करना है। पूरा कट जाए तो पावर में ही 4 यूज कर लो, कुछ बच जाए तो जो बच गया उसको पावर में यूज कर लो। तो 100 को जब 4 से भाग करोगे पूरा कट जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? पावर में ही 4 का यूज करेंगे। 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4, ऐसे करते करते कहाँ तक? 10 के पावर 4। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया पहले जैसा? ये भी सेम पहले जैसा। तो इसका भी इकाई, इसका सम निकालोगे, यूनिट डिजिट निकालोगे तो कितना आएगा? 33, और 33 का इकाई अंक कितना होगा? 3। क्या बात। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझना है, हमें अपना वो वाला दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है। अब पावर में 100 दे दिया, 200 दे दे,
500 दे दे, 1000 दे दे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, ये कहीं भी दे दे, कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पावर को 4 से भाग करो, बच जाए उसको पावर में यूज करो, ना बचे तो 4 को ही पावर में यूज कर लो, तो निकाल। बात आ रही समझ में, बोलो यस सर। मिटाओ, चलो देखो मिटाता हूँ। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं। मिटाओ मिटाओ। देखो एक बात याद रखना, 1 से लेके 10 तक किसी भी पावर के, 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक की मैं बात करूँ, किसी भी नंबर की पावर अगर 4 आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 3 ही होगा। इस बात को नोट डाल के लिख लो, 1 से लेके 10 तक किसी भी नंबर का पावर अगर 4 आ जाए मतलब उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 ही होगा, राइट। अब पावर में 100 हो तो भी 3 ही होगा, क्यों, क्योंकि 100 को 4 से भाग करेंगे अपने आप सारा कट जाना है, सारा कट जाना है तो 4 को पावर में यूज करेंगे तो पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। इन सब छोटे छोटे बातों को आप लोग कॉपी में लिख के बढ़िया से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजीएल के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस कहाँ तक गया, 20 के पावर 4 तक। अब इस क्वेश्चन में है क्या, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखूं, इसका इकाई अंक निकालना है, इसको थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, कहाँ तक, 3 के पावर 4, कहाँ तक, 10 के पावर 4 तो आएगा ना, एक ये, उसके बाद प्लस में क्या आएगा, 11 का पावर 4 प्लस 12 के पावर 4 प्लस 13 के पावर 4, ये कहाँ तक जाएगा, 20 के पावर 4 तक जाएगा ना। ये तो सेम पहले वाला क्वेश्चन, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 3। ये भी तो सेम पहले वाला ही है, इकाई को निकालने के लिए क्या यूनिट को पकड़ते हैं, तो इसका भी आएगा 3, और 3 प्लस 3 6, आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। क्या बात है यार समझ में। देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जैसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन के पैटर्न को हम जब समझ गए तो क्वेश्चन कहीं तक जाए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस कहाँ तक, कहाँ, 30 के पावर 4, तो क्या फर्क पड़ता है, 25 ले जाए, 30 ले जाए, 50 ले जाए, 32 ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर मैं इसको तोड़ू तो 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4, ये कहाँ तक, 10 के पावर 4, यहाँ तक एक, इस यूनिट डिजिट कितना है इसका, 3, प्लस में 11 के पावर 4 प्लस 12 के पावर 4 प्लस 13 के पावर 4, कहाँ तक, 20 के पावर 4 तक। इसका इकाई अंक कितना, 3, क्योंकि यूनिट को उठाएंगे, यूनिट डिजिट के लिए इकाई अंक के लिए क्या, इकाई को उठाएंगे, और फिर क्या बनेगा, 21 के पावर 4 प्लस 22 के पावर 4 और प्लस में कहाँ तक, 30 के पावर 4, इसका भी इकाई अंक 3, क्योंकि यूनिट को उठाएंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, राइट। तो जब सबको जोड़ोगे 3 6 3 9 तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9, आपका आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में, बात आई समझ में बेटाओ। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सारा फंडा ठीक है। एग्जामिनर गेम अब यहाँ के बाद खेलेगा, एग्जामिनर मस्त गेम खेलेगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। देखो क्वेश्चन क्या देगा, मिटा रहा हूँ मैं। देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर क्या आपको फंसाने की कोशिश करेगा, वो क्वेश्चन इस टाइप में देगा, 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 और प्लस में कहाँ तक गया, 31 के पावर 4। अब यहाँ से थोड़ा सा एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करा है, देखो कैसे करेंगे। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो देखो 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 कहाँ तक जाएगा, 10 के पावर 4, एक पैटर्न, फिर प्लस में एक 11 के पावर 4 12 के पावर 4 कहाँ तक जाएगा, 20 के पावर 4 2, फिर कहाँ तक, 21 के पावर 4 22 के पावर 4 कहाँ तक जाएगा, 30 के पावर 4, 3 पैटर्न, और लास्ट वाला क्या है, प्लस में 31 के पावर 4, राइट। इसका तो हमारा 3 ही होगा, इस भाई साहब का तो 3 ही होगा, इस भाई साहब का तो 3 ही होगा। लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, इकाई को उठाएंगे, तो 1 का पावर 4 उठाएंगे तो कितना आएगा, 4 1 आएगा। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 10, और 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। आपका अब 31 तक दे, 32 तक दे, 35 तक दे, आप कर लोगे। बात आ रही है, देखो क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। 4 की जगह यहाँ पे 100 दे देगा, 31 का पावर 100 देगा, तो क्या फर्क पड़ता है, 4 से भाग देंगे, सिम क्वेश्चन बन जाएगा।
200 दे दे क्या 1000 दे दे क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख दे दे क्या फर्क पड़ता है। बात तो सारा क्वेश्चन का पैटर्न ही है ना, समझ गए ना। अरे बात आ रही समझ में। चलो इसको मिटाता हूँ, अगला टाइप देखता हूँ। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है, 1 के पावर 100 है ना, प्लस 2 की पावर 100 प्लस 3 के पावर 100 प्लस 4 के पावर 100, और ये कहाँ तक गया भैया, ये गया प्लस के कहाँ तक, 91 के पावर 100। देखो अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन जो आपको देगा ना इस फॉर्म में देगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तरीका नहीं बदलेगा, बिल्कुल तरीका एकदम वही रहेगा जो हमने शुरू से करते आ रहे हैं। पावर को हमेशा 4 से भाग देना है, तो जब पावर में 4 से भाग दोगे तो सारा कट जाएगा, तो 4 को ही पावर में यूज करना है। देखिए जब 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4, कहाँ तक जाएगा, 91 का पावर 4 तक। मैं पूछूं 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 कहाँ तक, 10 के पावर 4, कहीं ना कहीं 10 तक तो आया होगा ना, तो इसका अंक कितना 3, फिर 10 के बाद 20 तक इकाई अंक 3, 20 के बाद 30 तक इकाई अंक 3, ऐसे करते करते 80 के बाद 90 तक इकाई अंक 3। तो ये जो 3 है ना, ये मैं इतना ना लिखे 3, हर बार 1 से 10 के बीच 3, कितना बार 3 आया होगा, 9 बार, क्योंकि 90 तक है। और लास्ट में एक क्या है, इकाई अंक के लिए एक उठा लो और प्लस में क्या जोड़ लो, एक जोड़ लो, क्यों, क्योंकि सारा प्लस में है। 91 भी तो है ना, 90 तक होता तो हमारा 3 कितना बार, 9 बार, लेकिन लास्ट में क्या है, 91 है। 91 के लिए इकाई अंक निकालने के लिए 1 के पावर 4, तो एक ही होता था, तो 9 3 27 1 28, और 28 का इकाई अंक कितना होता है, 8 इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्या बात आ रही समझ में, बोलो यस सर। ठीक है, मिटाऊं, आगे बढ़ो, देखिए बड़े ध्यान से देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मेरे मार्कर का आया भाई क्या बोले, चलो चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, फैक्टोरियल के रूप में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, 1 फैक्टोरियल के पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल के पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल के पावर 3 प्लस के 4 फैक्टोरियल के पावर 4, ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 100 तक। 5 फैक्टोरियल के पावर 5 और प्लस के कहाँ तक, 100 फैक्टोरियल के पावर 100, और आपसे पूछा इसका इकाई अंक निकालना है। तो करना क्या है, फैक्टोरियल वाला टर्म आपको आई थिंक याद होगा, उम्मीद करता हूँ कि याद हो, वीडियो 1 2 में बहुत सारे जिक्र हुए हैं, ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होगी, 1 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, ठीक है। अब पावर 1 मीन्स 1। अगर मैं पूछूं 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, और 2 का पावर कितना 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और पावर में कितना 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 12 दूना 24, और 24 का पावर कितना 4। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 120 का पावर कितना 5, ऐसे ही 6 आएगा 7 आएगा, कहाँ तक जाएगा, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल का पावर 100, यही सही जाएगा, जाएगा। अब देखो मैंने क्या बता रखा है, 5 फैक्टोरियल के बाद सबका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। 5 फैक्टोरियल के बाद हमें कुछ करना ही नहीं होता, सबका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। ये 0 आया, आज 0 क्यों आता है, क्योंकि 5 के बाद, भाई देखो 0 कब आता है, जब भी 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होता है 0 आता है। यहाँ के बाद हर में 0 आएगा, सब में 0 आएगा, तो यहाँ के बाद ये चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, चेक यहाँ करना है। अब देखो इसका इकाई अंक मैं निकालूं तो 4 का पावर 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 6 6 36, इसका 6 आएगा। इसका इसका 6 का पावर 3, यानी देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 18, यूनिट डिजिट 8, 8 6 48, 48 का इकाई अंक कितना, छः सॉरी सुनो, 6 के 36, यूनिट डिजिट 6, 6 6 36 6, यानी ये भी 6। बात आ रही समझ में, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1, सबको जोड़ दोगे तो 12 16 1 17, और 17 का इकाई अंक कितना होता है 100। क्या बात आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही है समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, मिटाओ, अगला क्वेश्चन क्या दिया, 1000 के टर्म में देख लिया।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन दे दिया 1000 तक दिया। जैसे ये क्वेश्चन ये दिया, 1 फैक्टोरियल का पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर 4, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का पावर 5 प्लस 6 फैक्टोरियल का पावर 6, ऐसे करते करते कहाँ तक, 1000 फैक्टोरियल का पावर 1000। और आपसे पूछ दिया बता भाई इसका इकाई क्या होगा। तो देखो कुछ करना ही नहीं होता था, मैंने क्या बताया था, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या, एक, एक का पावर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 2, 2 का पावर कितना 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 का पावर कितना 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना 24, 24 का पावर कितना 4, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना 120, 120 का पावर कितना 5, ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का 720 और 720 का पावर कितना 6। कहाँ तक, 1000 तक ये चला जाएगा। हमें 5 के बाद तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ के बाद सारा का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, तो यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं था, हमें मेन यही देखना था। तो यहाँ से देख लो, ये होगा 6, ये होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 1, सबको जोड़ दोगे तुम्हारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 17, और 17 का यूनिट डिजिट कितना होगा 7 आपका। अब ये 1000 फैक्टोरियल दे या 5000 दे या 50,000 दे, क्या फर्क पड़ता है, बात आई समझ में, सबका यूनिट डिजिट क्या होगा 7। ये प्लस के केस में है, मल्टीपल के केस में होता तो हमको कुछ करना ही नहीं था, सबका 0 हो जाता। ठीक है, उसकी बात कर चुके हैं और भी आगे करेंगे, देखो मिटा रहा हूं इसको। आज बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरे अगला तो आप लोग कर ही लोगे, वो तो करना ही नहीं था। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आया एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आया, एक क्वेश्चन ऐसे आया एग्जाम में, क्या दिया भाई, 1 फैक्टोरियल का पावर कितना 100 प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर कितना 99 प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर कितना 98 प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर कितना 97 प्लस 5 फैक्टोरियल का पावर कितना 96। अब प्लस में ऐसे करते 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 कहाँ तक, 100 फैक्टोरियल का पावर कितना 1, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जी। अब इसका सॉल्यूशन क्या करें, देखो यही क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या करता है, राइट। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक बात बताओ, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, अब 1 का पावर, हम सबसे पहले पावर को 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे कट जाएगा, यूज करो 4। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 99 में जब पावर का 4 का भाग करोगे तो क्या बचेगा 3, तो यानी 2 का पावर 3। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और जब 98 में 4 का भाग दोगे ना तो बचेगा 2, यानी 6 का पावर 2। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और जब 97 में 4 का भाग दोगे तो बचेगा कितना 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, और जब 96 में 4 का भाग दोगे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 4 यूज करना है। तो यहाँ के बाद 0 आ गया, तो यहाँ के बाद जनता तो हमें कुछ करना ही नहीं था, इसका क्या होगा 0, हमें चेक यहाँ से करना था। तो इसका कितना आएगा भाई, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट को उठाओ 4, इसका 36 के 6, इसका 8, इसका 1, सबको जोड़ दो 19, और 19 का इकाई अंक कितना होगा 9 आपका उत्तर। क्या बातें आ रही समझ में। अब इसको ऐसे ले जाए, घटाते क्रम में बढ़ाते क्रम में, क्या करना कर लो यार। ठीक है, बात आई समझ में तो बोलो यस सर, आ रही है समझ में। देख इधर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया, जैसे एक क्वेश्चन दिया फैक्टोरियल था, हाँ फैक्टोरियल इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया, 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल, और कहाँ तक दिया भाई 99 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल तक, और आपसे पूछा इसका इकाई क्या होगा। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं था, ये मल्टीपल के फॉर्म में है, और हर जगह 5 और 2 का इसमें भी आ जाएगा, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें 5 2 का आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 मतलब सारा खेल 0 आंसर।
तो ये तो चलो हमने कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, क्या फ्रेम में आ रहा है सब? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या पूछेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, कहां तक, जेड तक। इफ ए बराबर 1 का स्क्वायर, बी बराबर 2 का क्यूब, सी बराबर 3 का पावर 4, डी बराबर 4 का पावर 5, ऐसे करते करते कहाँ तक, जेड बराबर 26 का पावर 27। ठीक है भाई। अब आपको इसका इकाई अंक पता करना है। एग्जाम का आया हुआ है क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अगले हर पेपर में देखने को मिलेगा, तो कृपया करके इसको थोड़ा सा सोचें। देखो करना क्या है, आपको इकाई अंक पता करना है, इसका पता करना है, और कंडीशन ये दे रखा है। तो करेंगे क्या, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये कितना दिया, 1 का स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब, यही तो दिया, गुणा क्यूब में है ना, हाँ ठीक है। अब गुणा में क्या है, 3 का 4, गुणा में 4 का पावर 5, ऐसे करते कहाँ तक, 26 का पावर 27। यही तो है क्वेश्चन। अब कुछ करना ही नहीं था हमको। एक काम करो, इस क्वेश्चन में कहीं तो आपको दिख जाएगा ना 5 आया, कहीं तो 5 आया होगा। या मैं इसको एक लाइन और लिखूं, तो गुणा में 5 का पावर 6, गुणा में 6 का पावर 7, ऐसे करते करते 26 का पावर 27। आपको जब भी मैंने डे 1 को ही बता रखा था, पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में, अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कभी भी आपसे यूनिट डिजिट पूछ दे, कितना भी बड़ा नंबर है, आप कुछ मत चेक करो, ये चेक करो कहीं किसी नंबर में 5 है क्या, बिल्कुल है क्या, 5 के साथ कहीं 2 दिख रहा है, या 5 का ऐसा कोई और नंबर जो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो भैया 5 तो है, 4 भी है, 6 भी है, और कहाँ 8 भी आएगा, आएगा ना। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये है 5, ये है 2, गुणा करेंगे तो 10, यूनिट डिजिट 0। अब मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, मल्टीप्लीकेशन के केस में, अगर किसी भी 2 नंबर को प्रोडक्ट करने के बाद इकाई अंक 0, तो इससे कुछ करना ही नहीं होता है, इसका पूरे का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0, आपका कुछ करना ही नहीं होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाऊं, बात आ रही समझ में, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। अब देखो, अब क्या है ना कि सवाल का थोड़ा सा रूप बदलेगा, और रूप बदल के क्या क्वेश्चन देगा, 214 117। क्वेश्चन ये दिया, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है 214 का पावर कितना, 214, 214, और प्लस में 117 का पावर कितना, 117। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, 111 का पावर 111, और प्लस कितना, 22 का पावर कितना है, 222, और प्लस 33 का पावर कितना है, 333। ये है, और आपसे पूछ दे इसका इकाई अंक पता करना है, इसका इकाई अंक पता करना है। तो करेंगे क्या भाई, देखो ध्यान से, करना क्या है, इकाई अंक के लिए हमेशा यूनिट को उठाते हैं, यूनिट को उठाएंगे। ठीक है, यूनिट को उठाएंगे तो ये क्या आएगा, 4 का पावर, इस क्वेश्चन को मैं बदल के लिख लिया 214, और प्लस 7 का पावर 117। पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे, जब इसको आप 4 से भाग दोगे तो 212 तो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। तो यानी 4 का स्क्वायर, और प्लस इसको दोगे तो 16 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 के पावर। तो 4 का स्क्वायर 16 का इकाई अंक 6, और 7 100 7 13, और 13 का इकाई अंक कितना होगा, राइट। यहां अगर देखो मैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का रूप बदल के 1 का पावर कितना लिखा, 111, कितना भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 इकाई उठाओ, इकाई उठाओ, जब ये हो गया 222, 3 333, 1 का पावर कुछ भी 1 ही देगा, 220 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 का पावर 2। इसमें देखो 332 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 का पावर 1।
तो ये क्या हो जाएगा, 1+4+3, तो 4×3=7, 1 8, आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा। क्या बातें आ रही समझ में। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये है 222, 22, 28, 21। क्वेश्चन ये है 222 का पावर कितना ना 22 और माइनस 28 का पावर, 28 का पावर कितना 21। दूसरा इसी का क्वेश्चन क्या है 28 के पावर 102 और माइनस में क्या 22 का पावर 21। 28 का पावर 102 और माइनस 22 का पावर 21, 22 का पावर 21। और इसको सोल्व देखो, फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए बड़े ध्यान से सुनना, ये माइनस का केस है, थोड़ा सा समझना देखते। यूनिट को उठाओ तरीका नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 2 के पावर 22 और माइनस 8 के पावर कितना 21। पावर को भाग दोगे तो बचेगा 2, यानी 2 के पावर 2 और माइनस 8 के पावर 1। अब सुनो 4 अब माइनस 8 डेट इज -4, राइट। ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना था, तो करना क्या था देखिए ध्यान से। ये कितना होगा 4 -8, ठीक है। जब भी याद रखना, जब भी जो हमको जो घटाना है वो बड़ी वैल्यू आ जाए तो इधर एक इकाई एक ले लो, एक अपने आप ले लो, ये कितना हो जाएगा 6, 14 में से 8 का 6 और 6 आपका क्या होगा इकाई। जैसे समझो ना क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, जैसे ऐसे नहीं होता था पॉइंट देके कुछ नंबर आ गया 6, पॉइंट देके कुछ नंबर आ गया 8, 6 घटाना है तो एक हार से लेते थे तो 16 होता था, तो वही कंडीशन, ये छोटी वैल्यू है, एक मैंने ले लिया घटा दिया, बात आ रही है समझ में। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसको ऐसे समझो, 8 के पावर कितना, इस क्वेश्चन को 102 और -2 के पावर कितना 21। अगर इसको देखूं तो पूरा 100 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 8 का स्क्वायर और -2 के पावर 1, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 का एक अंक 4, अब -2 डेट इज 2 आपका। क्या बात आई समझ में। नेगेटिव के केस में याद रखना ऐसे कर लेना, ठीक है। बात आई समझ में, बोलो यस सर, मिटाओ भाई। और एक क्वेश्चन ये है भाई 666 का पावर कितना है 666 और माइनस में क्या है 79 का पावर, -79 का पावर 101। अब देखो करना क्या आता है, इकाई उठा लो, इसका होमवर्क ले लो भाई, ये आप लोग होमवर्क कमेंट में जरूर बनाना, इसका आंसर क्या होगा। चलो मिटा दो। अब देखो मिसिंग नंबर की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया, बड़े ध्यान से सुनना, 122 444 122 गुना 444 और गुना में कितना है भाई 24 24 और ये दे दिया स्टार, ठीक है, ये दे दिया स्टार। और आपसे क्या पूछा है, स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जो हमको इकाई अंक 2 दे दे। स्टार की जगह पे ऐसा क्या नंबर रखा जाए, कौन सी नंबर होगी जो इकाई अंक हमको 2 दे दे। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच नंबर कम ऑन द प्लेस ऑफ, ये आई थिंक नहीं आ रहा होगा, ऑन द प्लेस ऑफ स्टार, ऑन द प्लेस ऑफ स्टार so that so that so that produce gives unit digit 2, so that product gives unit digit 2। मतलब स्टार की जगह पे ऐसे कौन सी नंबर रखा जाए जिसको इस पूरा को गुना करने के बाद हमको इकाई अंक क्या मिल जाए 2 मिल जाए। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज समझाने वाला हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं देखूँ यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, यूनिट को यूनिट से गुना करते थे ना, और चूंकि हमको यूनिट से गुना करके हमको 2 लाना है, इकाई अंक 2 लाना है, तो 4 दूना 8, 8 को फिर n, मैंने स्टार को मान लिया n, स्टार को n मान लिया। अब इसको n की जगह क्या रखूं तो हमको इकाई अंक क्या मिल जाए 2, n की क्या वैल्यू पुट करूं कि इधर गुना करने के बाद हमको इकाई अंक 2 मिल जाए। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं एक पल के लिए n की वैल्यू 1 रखूं तो 8 गुना 1 8 नहीं हुआ, 2 रखूं तो 8 दूना 16, इकाई अंक 6 2 के बराबर नहीं हुआ।
3 रखूं तो 8 तरीका 24 इकाई अंक 4, 2 के बराबर नहीं हुआ। 4 रखूं तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 इकाई अंक 2, मतलब n की एक 4 वैल्यू पॉसिबल है। आगे भी चेक करते हैं। 5 रखूं तो 8 25 40, नॉट पॉसिबल। 6 रखूं 8 6 48, 8 नॉट पॉसिबल। 7 रखूं 7 8 56, नहीं पॉसिबल है, 6 हो जाएगा, ये तो 2 है। 8 रखो 8 28 64, नॉट पॉसिबल। 9 रखो 8 9 72, यूनिट डिजिट कितना 2, तो 1 क्या पॉसिबल है 9। तो मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, n आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जो रखने के बाद यहाँ हमको 2 मिल जाए। तो n की सबसे छोटी वैल्यू 4 होगी, बड़ी वैल्यू 9 हो सकती है। बात आ रही है समझ में। तो आपसे पूछा है n की क्या वैल्यू रखो, तो आप 4 भी रख लो, 2 9 भी रख लो, दोनों रखोगे, दोनों से ही आपका इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। बात आ रही है समझ में। बात आ रही आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, मिनिमम वैल्यू 4। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो हमें क्या है ना कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बात आ रही है समझ में, बोलो यस सर। ठीक है मिटाओ। इस टाइप के और 2 4 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में ये आया, फाइंड द यूनिट डिजिट एंड फाइंड n। आपको क्या पता करना है, फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट और फाइंड n। फाइंड n इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्या पूछा, 1643 1643 गुना 4256 गुना 73n, 73n बराबर n प्लस 2, n प्लस 2। तो आपको बताना है कि n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, n की क्या वैल्यू रखा जाए ताकि हमारा इकाई अंक ये n की वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है देखो ध्यान से, एक काम करो, इकाई अंक निकालने के लिए यूनिट को यूनिट से गुना, तो 6 18, 18 का इकाई अंक कितना 8, और फिर 8 को n से गुना करोगे तो 8n, और बराबर में क्या लाना है n प्लस 2। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 लूँ तो 8, 1 लूंगा तो 3 पॉसिबल नहीं है। 2 लूँ तो 8 दूना 16, इकाई अंक कितना 6, 2 लूँ तो ये 4 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 3 लूँ 8 तरीका 24, इकाई अंक कितना 4, यहाँ पे 3 लूंगा तो कितना 3 लूँ 5, नॉट पॉसिबल। 4 लूँ 8 चौका 32, इकाई अंक कितना 2, 4 लोगे तो 6, नॉट पॉसिबल। 5 लो 8 25 40 0, 5 7 नहीं पॉसिबल। 6 रखो 8 6 48, 8 6 48, और 48 का इकाई अंक कितना 8, तो यहाँ भी 6 रखो तो 6 प्लस 2 8। तो आपको एक तो n की क्या वैल्यू पॉसिबल है 8 पॉसिबल है। आगे भी चेक करते हैं, 9 रखो, 9 8 72 2, और 9 2 11 नॉट पॉसिबल। तो आपको मात्र n की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। मैंने क्या पुट कर दिया, हाँ ठीक है, आपको n की एक ही वैल्यू जो पॉसिबल है वो है n की वैल्यू 6 पॉसिबल है। जो आप 6 रखोगे तो 48, इकाई अंक कितना 8, 6 रखोगे तो 8। तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। बात आ रही है समझ में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं भाई, तो बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्या बातें आ रही है समझ में, मिटाओ। चलो चलो जी आगे चलते हैं। इस टॉप में एक और क्वेश्चन है, वो भी देख ही लगे हाथ देख ही ले, और ये देख नहीं ले, ये आपके लिए पूर्ण रूप से होमवर्क है, और आई होप उम्मीद करते हैं बना लोगे। 433 456, 433 गुणे 456 गुना 43n गुना 43n बराबर में n प्लस 2, बराबर में n प्लस 2, n प्लस 2। आपको बताना है n इज इक्वल टू व्हाट। आपको क्या बताना है, n की क्या वैल्यू होगी, और आप कमेंट सेक्शन में उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलो अगला टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है चलिए सर, वीडियो लंबा हो गया क्या, एक और मेंस के लिए रहने देते हैं, एक और मेंस के लिए मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है, जो कि काफ़ी लाजवाब वीडियो होगा, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द दे दूंगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अब तक जितना पढ़ा दिया ना, ये MTS CHSL CGL भी ठीक है। अब जो क्वेश्चन दूंगा ना, ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूर्ण रूप से मेंस के लिए है, और एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो रहने देता हूँ, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है।
जय हिंद सभी को, बाय बाय।